फ्रेंड्स, वेलकम टू द मासूमी क्लासेस। मासूमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोम चॉम्स्की। ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, इसलिए मैं इंग्लिश की प्लेलिस्ट में ताकि इंग्लिश पैडागोजी की नोम चॉम्स्की इंग्लिश पैडागोजी में किस तरह से लिया गया है वो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए, इस टॉपिक के शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम पढ़ते हैं आज नोम चॉम्स्की के बारे में, जो हर टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, ये जो हम लेकर आई हूँ इनका फिगर इमेज, जो हमारा फोटो है, ये नोम चॉम्स्की की है। ये अभी हमारे नोम चॉम्स्की जो है अभी लाइव है, मतलब ये जो नोम चॉम्स्की जो आपको दिख रहे हैं ये अभी 91 साल के हुए हैं। 91 ईयर्स अभी इनका हुआ है। ये अभी लाइव हैं। आप इनका बहुत सारे चीज़ यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। उनका बहुत सारा वीडियो भी यूट्यूब पे है। चलिए हम आगे चलते हैं, इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। इनका नाम, पूरा नाम जो है अब्राहम नोम चॉम्स्की है। अब्राहम नोम चॉम्स्की इज एन अमेरिकन लिंग्विस्ट, फिलोसोफर, कॉग्निटिव साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, सोशल क्रिटिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। तो ये जो है अब्राहम नोम चॉम्स्की जो हैं अमेरिकन लिंग्विस्ट थे, फिलोसोफर थे और कॉग्निटिव साइंटिस्ट भी थे और हिस्टोरियन भी थे ये, और बहुत सारे मतलब काम किए हैं, इनको बहुत सारा ये मिला हुआ है। तो आप याद रखिएगा, जो क्वेश्चन किस तरह से यहाँ बनेगा, कभी कभी पूरा नाम पूछ देगा, तो इनकी पूरा नाम क्या है? अब्राहम नोम चॉम्स्की। क्या है पूरा नाम? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। समटाइम्स कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। आप याद रखिए, कभी नोम चॉम्स्की का पूछ सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक किन्हें कहा गया है, तो नोम चॉम्स्की को कहा गया है। आप इसे अंडरलाइन कर लें। चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं, इन्हीं के बारे में और टॉपिक पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या बोला है। ह्यूमन चाइल्ड इज बॉर्न विद द इनेट कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज। नोम चॉम्स्की का कहना था कि जो बच्चा है वो जन्म लेता है अपनी इनेट कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी लेकर लैंग्वेज को एक्वायर करने का, उसे जन्म से ही एक उनका कैपेसिटी होता है। वो खुद ब खुद अपने आप लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा। नोम चॉम्स्की का कहना था कि ये अपने आप से, बच्चे का जो है ये जन्म से ही बच्चे को लैंग्वेज सीखने का अपने कैपेसिटी लेकर पैदा होता है। नोम चॉम्स्की का कहना था, मेन इनका यही कहना था, यही पॉइंट था, आप याद रखिएगा। उसके बाद इनका कहना था कि वी हैव ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD विच हेल्प अस टू प्रोड्यूस लैंग्वेज। ये कहते हैं कि हम लोगों के पास लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। तो आप याद रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम में LAD का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। किसका? LAD का फुल फॉर्म। देखिए, ये LAD आप याद रखिएगा, इसका फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो ये बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास, सभी इंसान के पास लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जो मदद करता है लैंग्वेज को सीखने में, प्रोड्यूस करने में। तो इन्होंने कहा कि ये नहीं बताया, ये मत सोचिए कि कभी हम लोगों को कि मतलब कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो हमारा एक डिवाइस इंस्ट्रूमेंट है जो माइंड में फिट हो जाता है, बैठा रहता है, हम कभी निकाल लेंगे, वैसा नहीं है। ये भी नहीं पता है कि ये माइंड में कहाँ पे होता है। मान लेते हैं कि हमारा माइंड जो है ये एक सर्किल है, मान लेते हैं कि ये पूरा पार्ट हमारा माइंड है। उसके बाद इसमें बोलता है कि जो आधा मानते हैं हेमिस्फीयर जो हमारा है, हाफ, ये हो गया, मान लेते हैं लेफ्ट साइड, ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, और ये हमारा राइट साइड, ये हमारा मान लेते हैं कि राइट साइड हो गया। तो अब किसी ने पूछ दिया कि हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है किस साइड में है, तो आपको पढ़ना होगा, ये माना गया है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो हमारा है वो राइट साइड में है, सॉरी लेफ्ट साइड में है।
और लैंग्वेज डिवाइस जो है, लॉजिक वाली जो जितना भी है वो सारे कहाँ हमारे लेफ्ट में है। लॉजिक भी हमारा किस साइड में जाएगा, वो लेफ्ट में जाएगा। आप याद रखिएगा ये भी कि क्रिएटिविटी जो है वो हमेशा राइट में जाएगा। कहाँ जाएगा क्रिएटिविटी, राइट में। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कभी कभी आप बच्चे के स्कूल में जाइएगा तो लिखा रहेगा, मतलब फिगर बना के कि राइट में लोकेट क्या रहता है, क्रिएटिविटी। मतलब कि यहाँ पे मतलब स्कूल में यहाँ पे जो है क्रिएटिविटी होती है बहुत सारे स्कूल में, तो वो अपना इमेज बनाकर बहुत सारे दीवार पे लिखे रहते हैं, वाल पे। ठीक है, यहाँ तक कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं, हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। ही टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल ग्रामर यूजी। यहाँ पे यूजी जो है ना अंडर ग्रेजुएट नहीं है, याद रखिएगा। यूजी का यहाँ पे फुल फॉर्म यूनिवर्सल ग्रामर है। उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में भी बात किया है। द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ यूजी इज दैट ए सर्टेन सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स आर इननेट टू ह्यूमंस इंडिपेंडेंट ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस। उनका कहना है कि जो बेसिक जो पोस्टुलेट्स है यूजी का, यूनिवर्सल ग्रामर का, और सर्टेन एक सेट हो जाता है, सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स। ये रूल्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है वो इननेट टू ह्यूमंस आदमी में अपने आप मतलब होता है। ये इसमें एक मतलब एक हम बोलते हैं एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। बच्चे कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं जा रहा हूँ घर, या मैं आ रहा हूँ घर, मैं घर आ रहा हूँ। मतलब कोई भी सेंटेंस को सही से अपने आप बोलता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता, वो घर में खुद ब खुद एक्वायर कर लेता है। उसमें हम लोग को एफर्ट करना नहीं पड़ता, एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। इनका घुमा फिरा कर जितना भी जो भी बोला है, मेन पॉइंट है कि वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है खुद लैंग्वेज एक्वायर करता है, चॉम्स्की का कहना है। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से ये देख लेते हैं कि हम लोग चॉम्स्की में क्या क्या चीज पढ़े, मेन पॉइंट क्या क्या था। हमारा मेन था इसमें, चॉम्स्की ने हमें सबसे पहले इननेट के बारे में बताया। उन्होंने क्या कहा इननेट के बारे में, कि इननेट एबिलिटी होती है बच्चों में। उसके बाद उन्होंने यूजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यूजी जो है मतलब कि यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में, यूनिवर्सल ग्रामर का टर्म्स भी चॉम्स्की ने ही दी। उसके बाद जो है एलएडी के बारे में इन्होंने बात की। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में भी इन्होंने बात की है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में भी, है ना। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो हमारा लेफ्ट में होता है, कहाँ होता है, ये हमारा लेफ्ट में होता है। उसके बाद इन्होंने बोला कि ये जो हमारा इननेट एबिलिटी है जो एक्वायर करने की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होता है हमारा 5 साल तक बच्चे के, 5 इयर्स के चिल्ड्रेन जो होते हैं उन तक ज़्यादा गेन कर सकते हैं। 5 इयर्स के बाद जो हमारा ये वीक होते जाता है। ये क्या होता है हमारा 5 इयर्स के बाद ये वीक होते जाता है। तो अब ये जो हमारा पॉइंट है आप याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि कितने साल तक के लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो होता है फास्ट काम करता है। तो फिर 5 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स, तो आपको ऑप्शन में 5 इयर्स पर टिक करना है। तो इतना था हमारा फास्ट रिवीजन के लिए। आप 4-5 पॉइंट अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं ताकि आप एक तरह से फास्ट रिवीजन कर सके। चलिए हम अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं नॉम चॉम्स्की के डिटेल के साथ साथ मैं इसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आई थी। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए आप ध्यान से। द आइडिया दैट चिल्ड्रेन आर बोर्न विथ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज गिवन बाय, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं जो ये आइडिया है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का किसके द्वारा दिया गया है। ये सबसे चॉम्स्की का सबसे इजी क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा ए होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। विच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स नॉम चॉम्स्की आइडियाज अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन। कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो नॉम चॉम्स्की आइडिया का अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन का सपोर्ट करता है। ए, चिल्ड्रेन्स लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज सिमिलर पैटर्न अक्रॉस कल्चर्स। बी, द स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑकर एट अबाउट द सेम एज इन द मोस्ट चिल्ड्रेन। सी, चिल्ड्रेन एक्वायर लैंग्वेज क्विकली एंड एफर्टलेसली। उसके बाद डी, ऑल ऑफ दीज।
तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसने क्या क्या बताया था। तो चिल्ड्रेन जो है एक्वायर करता है लैंग्वेज क्विकली, जल्दी भी और एफर्टलेसली भी, सी तो सही होगा। उसके बाद हमारा आता है उसके बाद जो हमारा है आता है किसकी बारी, बी की बारी, कि बी में हमारा क्या होगा। तो द स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑकर्स एट अबाउट द सेम एजेस, बोल रहा है कि हमारा जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट का ऑकर करता है सेम एज में इन मोस्ट चिल्ड्रन में। फिर चिल्ड्रेन लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज ए सिमिलर पैटर्न अक्रॉस कल्चर, सिमिलर पैटर्न फॉलो करता है, ये सही है क्योंकि बच्चा जो है कभी मतलब पैटर्न गलत नहीं बोलता, अपने आप एक्वायर करता है और सही सही बात भी एक्वायर कर लेता है, तो ये भी सही है। तो हमारा इसका सही ऑप्शन जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। हम आपके स्क्रीन पे अब क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देखिए। लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर, अभी मैं पीछे बताई भी थी कि लैंग्वेज एक्विजिशन का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए, लर्निंग लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट। बी, लर्निंग लैंग्वेज थ्रू सम स्पेसिफिक लैंग्वेज मेथोडोलॉजी। सी, लर्निंग ए लैंग्वेज बाय टेकिंग recourse to one's मदर टंग। डी, लर्निंग लैंग्वेज विथ ए डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट। तो आपको पता होगा कि ये जो है विदाउट एफर्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, विदाउट एफर्ट। तो लर्निंग ए लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट, हम पहले ही बोले थे कि इसमें कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, अपने आप लोग बच्चे एक्वायर करते हैं, इंसान अपने आप एक्वायर करते हैं। फोर्थ हमारा है क्वेश्चन, एज पर नॉम चॉम्स्कीज थ्योरी द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD इज टू। ए ऑप्शन है लर्न लैंग्वेज इन फॉर्मल स्कूल, इमिटेट द लैंग्वेज ऑफ एडल्ट, जनरेट ग्रामर रूल्स, और डी, मेमोराइज ग्रामर रूल्स। नॉम चॉम्स्की थ्योरी जो था रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का, वो किस लिए था, कहाँ था, कौन सा ऑप्शन होगा 4 का, सी, जनरेट ग्रामर रूल्स। अभी हम बताए थे कि इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात की है, इसलिए यहाँ पे जनरेट ग्रामर रूल्स हमारा सही ऑप्शन होगा। उसके बाद है 5th क्वेश्चन नंबर, लर्नर्स एक्वायर ए लैंग्वेज बाय एनालिसिस द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज, स्टडिंग द लिटरेचर ऑफ दैट लैंग्वेज, लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर्स of that language, using the language in a natural interactive environment। learners जो है एक्वायर करता है ए लैंग्वेज बाय, किस मेथड से, यूजिंग द लैंग्वेज इन ए नेचुरल इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट। ये हम बताए थे कि जो लैंग्वेज एक्वायर जो हमारा है वो नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, मतलब ये डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 है, द लिंग्विस्ट नॉम चॉम्स्की मेंटेन्स दैट एवरी चाइल्ड हैज एन इनबिल्ट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दैट ही सी यूज फॉर कॉम्प्लेक्स वर्ड, उसके बाद सेमेंटिक्स, फिर फोनीम्स, यूनिवर्सल ग्रामर। तो नॉम चॉम्स्की ने किसकी बात की है, तो नॉम चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है। आपको ऑप्शन में पता है, पीछे मैं पढ़ाई भी हूँ अभी जस्ट, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 7 जो हमारा, द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज इज द, ए ऑप्शन फॉर्मल स्किल्स डेवलपमेंट, बी सबकॉन्शियस, सी इनपुट आउटपुट प्रोसेस, डी सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग। तो इसका सही आंसर होगा बी, सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ ए लैंग्वेज इज द सबकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसके करेक्ट आंसर हमारा बी। अब चलते हैं हम अपने 8 प्रश्न की ओर, हमारा आपके सामने स्क्रीन पर है। अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेटिव इन द लैंग्वेज इनपुट, देयर इज अ यूनिवर्सल ग्रामर दैट अप्लाइज टू ऑल। ए colloquial language, B modern language, C classical languages, D human languages। 8 का सही आंसर है डी। 8 का सही आंसर क्या है, डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हमारा
9 प्रश्न है, फॉर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट इज वन वेयर। ऑप्शन नंबर ए, हिंदी मदर टंग इज द लिंग्वे फ्रांस। बी, English language is used only in the classroom. C, English is not spoken at home at all. D, access to any learning material is unavailable to students. 9 जो हमारा ऑप्शन है कि फॉर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट इज वन वेयर। पुअर मतलब गरीब नहीं समझिएगा आप, यहाँ पे पुअर मतलब वीक, जहाँ पे इन्वायरमेंट मिलता है, इस तरह से बात की हुई है। तो 9 का हमारा सही ऑप्शन है बी, इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम। सबसे बड़ी वजह यही है कि इंग्लिश जो हमारे घर में नहीं बोले जाते, एज ए मदर टंग नहीं है। उसके बाद ये भी है कि इंग्लिश जो हमारे घर में नहीं बोले जाते। उसके बाद ये भी है कि हमारा लर्निंग मटेरियल जो है अनअवेलेबल है, बच्चों के पास उतना नहीं है लर्निंग मटेरियल जो इंग्लिश सीख सकता है। इसलिए सिर्फ क्लासरूम में एज ए सेकेंड लैंग्वेज हम लोग ही इंग्लिश को यूज़ करते हैं इंडिया में, क्योंकि क्लासरूम में इसे यूज़ किया जाता है। अब चलते हम अपने 10 प्रश्न की ओर, और ये हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा आज का, ये लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स कैन मास्टर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दे आर डूइंग सो थ्रू A, regular simple grammar practice sessions. B, teachers avoiding the teaching of structures altogether. C, use of grammar games with a focus on relevant structures. D, more speaking and listening practice with regular feedback. तो ये इसका हमारा सही उत्तर है, सही आंसर है सी, यूज ऑफ ग्रामर गेम्स विथ ए फोकस ऑन रिलेवेंट स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट जो बोल रहा है कैन मास्टर कॉम्प्लेक्स हो सकता है लैंग्वेज स्ट्रक्चर पे बिना अवेयरनेस के, खेल खेल में बच्चा सीख भी जाएगा, इसलिए बोल रहा है कि यूज ऑफ ग्रामर गेम्स, एज ग्रामर गेम्स कराइए आप बच्चों। With that notes, I will end my video lecture, and if you have any queries, then you can ask any question in comment box. Okay? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।